मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर HAP सिलेबस एंड आपका जो फार्मेसी का जो कोर्स है उसमें ये सब टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक फार्माकोलॉजी, मेडिसिन, केमिस्ट्री, उसका ये बेस है। यदि आपने ये पढ़ लिया तो आगे आने वाले सब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फिजियोलॉजी ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, स्टैफिनेशन। द NMJ, जहाँ पर भी मैं NMJ बोलूँ उसका मतलब होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का शॉर्ट फॉर्म है NMJ। द NMJ इज अ सिनैप्स at which an electrical impulse traveling down a motor nerve released chemical transmitter which cause the muscle to contract। जो NMJ है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, इट इज़ अ सिनैप्स, एक प्रकार का एक स्टेशन है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं और उसके बाद वो ट्रैवलिंग करते हैं किनके ऊपर, मोटार नर्व के ऊपर। ट्रैवल करने की वजह से, मोटार नर्व के ऊपर ट्रैवलिंग करने की वजह से वहाँ से केमिकल ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और ये ट्रांसमीटर हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम करते हैं। तो डेफिनेशन हो गई, द NMJ न्यूरोमस्कुलर इज अ सिनैप्स एट which an electrical impulse traveling down a motor nerve release chemical transmitter which cause the muscle to contract। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। ये किस तरीके से हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के सिनैप्स में जो हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है जनरेट होते हैं, केमिकल ट्रांसमिशन होता है मोटार नर्व के ऊपर और किस तरीके से हमारा मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस डायग्राम के द्वारा ये समझाया गया है। ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में ज़रूर बनाइएगा। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। NMJ neuromuscular junction is specialized on the nerve side and on the muscle side to transmit and receive chemical message। NMJ जो है वो स्पेशलाइज्ड है नर्व साइड एंड मसल साइड में केमिकल मैसेज या केमिकल मैसेंजर को ट्रांसमिट एंड रिसीव करने के लिए। Each motor nerve runs without interruption from the ventral horn of spinal cord to NMJ as a large myelinated axon। ठीक है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वेंट्रल हॉर्न है वहाँ पर किसी भी बिना इंटरप्शन के वहाँ पर जो हमारी मोटर न्यूरॉन्स हैं वो रन कर सकती है और जो NMJ है वो लार्ज माइलिनेटेड एक्सॉन्स होता है। As it approach, muscle is branches of contact many muscle cells together into functional groups known as motor unit। जो हमारे मसल्स में बहुत सारी ब्रांचेस होती है, वो जितनी भी मसल सेल्स होती हैं उनसे कांटेक्ट में रहती है एक दूसरे के साथ में और उसमें एक प्रकार से फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं मोटार यूनिट। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ NMJ। जो NMJ है वो बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बना होता है, कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। द एनाटॉमी ऑफ NMJ कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। ये नंबरिंग यहाँ पे गलत दी हुई है, आप इस पर न जाइएगा। ये सेकंड नंबर जो है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड, थर्ड एंड फोर टाइप्स के यहाँ पर पार्ट्स हम देख सकते हैं। सबसे पहला पार्ट है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, दूसरा है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, तीसरा है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और फोर्थ है कॉन्ट्रैक्टाइल apparatus। अब इन चारों के बारे में हम डिस्क्राइब में आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ते जाएंगे। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द नर्व इज सेपरेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मसल बाय अ गैप ऑफ अबाउट 20 mm कॉल्ड जंक्शनल क्लेफ्ट। ठीक है, जो हमारा मसल्स में एक सरफेस है, मसल्स का जो सरफेस है वहाँ पे एक गैप होता है जो नर्व का सेपरेशन करवाता है। तो वो गैप होता है 20 mm जिसको हम जंक्शनल क्लेफ्ट बोलते हैं। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कंटेन्स प्री जंक्शनल एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स एंड एक्टिव जोन। जो हमारी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्री जंक्शनल एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स एंड एक्टिव जोन पाए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट
the neuromuscular junction, enlarged view of neuromuscular junction, सेकेंड ABC 3 डायग्राम आप देख पा रहे हैं। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को हम यदि ये जो स्क्वायर के अंदर जो है वो हम यदि इनलार्ज व्यू देखते हैं एनएमजे का तो इस तरीके से दिखता है, और इस एनएमजे के ऊपर किस तरीके से बाइंडिंग हो रहा है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के ऊपर एंड मोटार एंड प्लेट पर, तो वो हम इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम सबसे पहले सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बारे में। सिनेप्टिक क्लेफ्ट लाइज बिटवीन द मसल एंड प्लेट एंड नर्व टर्मिनल विच आर हेल्ड इन टाइट अलाइनमेंट बाय बेसल लैमिना। जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है वो मसल एंड प्लेट और नर्व टर्मिनल के बीच में उसके नीचे पाई जाती है और उसका एक टाइट अलाइनमेंट होता है बाय द बेसल लैमिना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि बेसल लैमिना क्या होता है। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। एट द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन the area overlying the nerve terminal is called muscle and plate। ठीक है, जो हमारा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का जो वो एरिया जिसके अंदर जो नर्व है वो ओवरलाइंग होगी उस टर्मिनल को हम कहेंगे मसल एंड प्लेट। मतलब एक सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का एक ऐसा एरिया जहाँ पे जो भी नर्व टर्मिनल है वो पूरे ओवरलाइंग होंगे, उसको क्या कहेंगे हम, मसल एंड प्लेट। एंड द मेम्ब्रेन हियर इज थ्रोन इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लेफ्ट। इस मेम्ब्रेन को हमने 2 टाइप से डिवाइड किया। पहला मेम्ब्रेन बोला हमने प्राइमरी क्लेफ्ट और दूसरा मेम्ब्रेन बोला हमने सेकेंडरी क्लेफ्ट। At the shoulder of this cleft, numerous acetylcholine receptors are present। जो ये हमारा मेम्ब्रेन है क्लेफ्ट जो है हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इसके अंदर बहुत सारे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स बहुत मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के डायग्राम की। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये आपको अपनी कॉपी में बनाना है, ये वाला डायग्राम भी आपको बनाना है। अब बात करते हैं एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स की। जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स है ये निकोटिनिक टाइप का होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये निकोटिनिक टाइप का होता है, या तो ये जंक्शनल होगा और मैच्योर होगा, या तो एक्स्ट्रा जंक्शनल होगा या इमैच्योर होगा। तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर जो है वो निकोटिनिक टाइप के हैं और जंक्शनल या मैच्योर टाइप के होंगे, या जंक्शनल एक्स्ट्रा जंक्शनल या इमैच्योर टाइप के होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लो कंडक्शन चैनल में मतलब इमैच्योर वाले जो हमारे रिसेप्टर्स हैं वो लो कंडक्शन चैनल में किस तरीके से होंगे, क्लोज्ड एंड ओपन। ठीक है, जो चैनल है क्लोज टाइप में इस तरीके से दिखेगा, ओपन में किस तरीके से दिखेगा, तो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स या पोस्ट जंक्शनल रिसेप्टर। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को हम पोस्ट जंक्शनल रिसेप्टर भी बोल सकते हैं। Present in post-junctional membrane of the motor and plate and are of nicotinic type. These receptor exits in pair। जो ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स हैं ये हमारे पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन जो है हमारी मोटार एंड प्लेट की, मोटार एंड प्लेट जो था हमारा उसका जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। ये निकोटिनिक टाइप का होता है और ये हमेशा पेयर में होते हैं। It consists of protein made up of 1000 amino acid made up of 5 protein subunit designated as alpha, beta, delta and epsilon joined to form a channel that penetrates through and projects on each side of the membrane। ठीक है, जो ये हमारा जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स है इसके अंदर ये जो रिसेप्टर है ये सबसे पहली बात तो प्रोटीन से मिलके बना होता है। इस प्रोटीन के अंदर 1000 अमीनो एसिड पाए जाते हैं और 5 प्रोटीन सब यूनिट पाई जाती है। 5 प्रोटीन सब यूनिट मतलब अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट, डेल्टा सब यूनिट एंड एप्सिलॉन सब यूनिट। ये आपस में ज्वाइन होते हैं, एक चैनल को फॉर्म करते हैं जो पेनिट्रेट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में ईच साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। मतलब हर मेम्ब्रेन की, हर इस चैनल की जो भी मेम्ब्रेन है उस पर ये जाके अपना जो सब यूनिट है उसको पेनिट्रेट करते हैं। इन द फीटस गामा रिप्लेस एप्सिलॉन सब यूनिट। ये ऊपर जो हम बात कर रहे थे
जो रिसेप्टर, जिस एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो है वो फीटस में भी पाया जाएगा और एडल्ट में भी पाया जाएगा। तो एडल्ट में, ये चिल्ड्रन में ये एप्सिलॉन सब यूनिट पाया जाएगा, बट जो फीटस होगा, जो एम्ब्रियो के अंदर जो फीटस होगा उसके अंदर एप्सिलॉन की जगह गामा सब यूनिट पाई जाएगी। Each receptors has central funnel shaped core which is an ion channel 4 nm in diameter at entrance, narrowing to less than 0.7 nm within the membrane. ओके हर रिसेप्टर के अंदर सेंट्रल फ्यूरल शेप्ड कोर पाया जाएगा जिसके अंदर आयंस चैनल्स होंगे। आयंस चैनल्स का डायग्राम जो डायमीटर जो होगा वो 4 nm होगा और उसका एंट्रेंस जो होगा, आयन चैनल के अंदर एंट्रेंस होगा वो बहुत ज़्यादा नैरो होगा, बहुत ज़्यादा सकरा होगा, लेस देन 0.7 nm। किसके अंदर होगा? ये मेम्ब्रेन के अंदर होगा। जो आयन चैनल का जो एंट्रेंस है वो मेम्ब्रेन के अंदर होगा, बहुत सकरा होगा और उसका साइज होगा लेस देन 0.7 mm। The receptor is 11 nm in length and extends 2 nm into the cytoplasm of the मसल सेल। जो रिसेप्टर है उसका लेंथ होगा, हम एसिटाइल कोलिनर्जिक रिसेप्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो रिसेप्टर है उसका लेंथ होगा 11 nm और ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्सटेंड 2 nm कर सकता है, मतलब 13 तक ये जा सकता है। इनटू द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के अंदर मसल, जो हमारा मसल सेल है, मसल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पे ये रिसेप्टर पाया जाएगा। द रिसेप्टर हैज़ 2 गेट्स, ठीक है। जो रिसेप्टर्स है इसके अंदर 2 गेट है जिसके अंदर हमारा कुछ भी बाइंडिंग एजेंट है वो आएगा, मतलब उसको आने का जो एंट्रेंस होगा वहाँ पे 2 गेट लगे होंगे, एक अपर लगा होगा एक लोअर लगा होगा। तो अपर होगा वोल्टेज डिपेंडेंट एंड लोअर होगा टाइम डिपेंडेंट। अब ये हमारा एक, जो हम अभी ऊपर सब यूनिट्स की बात कर रहे थे, जो कोर था, ये कोर में अल्फा बीटा डेल्टा एप्सिलॉन एंड गामा है, ठीक है। अब इसके आप देखिए, इसके अंदर देखिए आयन चैनल्स हैं, ठीक है। ब्लू ब्लू जो दिख रहे हैं आपको ये आयन चैनल है। आयन चैनल के अंदर ये एक रिसेप्टर है जिसको हमने क्या कहा, निकोटिनिक कॉलिनर्जिक रिसेप्टर। बी वाले पोर्शन में देखिएगा निकोटिनिक कॉलिनर्जिक रिसेप्टर। इसके अंदर एसिटाइल कोलिन जो है वो आके बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद में जैसे ही एसिटाइल कोलिन बाइंड हुआ, आप राइट हैंड साइड में देखिए, तो जैसे ही एसिटाइल कोलिन बाइंड हुआ तो सोडियम आयन और कैल्शियम आयन अंदर चले गए और पोटेशियम आयन बाहर आ गए, ठीक है। अब बात करते हैं ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस लिए हुआ। When acetylcholine receptor bind to the pentameric complex, they induce a conformational change in the proteins of the alpha subunit which opens the channels and occur only if it binds to both the alpha binding site। जब एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स हैं वो बाइंड करेंगे टू द पेंटामेरिक कॉम्प्लेक्स पे, मतलब एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स जो हैं उस पे एसिटाइल कोलिन बाइंड हुआ, उसने एक पेंटामेरिक कॉम्प्लेक्स जनरेट किया। उस पेंटामेरिक कॉम्प्लेक्स के जनरेट होने की वजह से कन्फॉर्मेशनल चेंज इंड्यूस हुआ किसके अंदर, अल्फा सब यूनिट, जो प्रोटीन्स का जो अल्फा सब यूनिट है उसके अंदर कुछ चेंजेस हुआ जिसको हमने क्या कहा, कन्फॉर्मेशनल चेंज। इस चेंज की वजह से जो चैनल थे वो ओपन हो गए और ओपन होने की वजह से ये बाइंड हो गए अल्फा बाइंडिंग साइट के ऊपर। फॉर आयंस टू पास थ्रू द चैनल बोथ द गेट शुड बी ओपन। ये आयन को पास होने के लिए चैनल के दोनों गेट, जो अपर वाला था लोअर वाला था, वो दोनों खुले होना जरूरी होते हैं। कैटायन फ्लो थ्रू द ओपन चैनल सोडियम एंड कैल्शियम इन and potassium out, thus generating end plate potassium। I repeat, cation flow through the open channel। जो केटायन का फ्लो है ओपन चैनल के द्वारा, जिसके अंदर सोडियम एंड कैल्शियम है वो अंदर जाएंगे और पोटेशियम जो होगा वो बाहर जाएगा। इस प्रोसेस की वजह से एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट होगा। सोडियम आयंस आर attracted to the inside of the cell which induce depolarization। जब भी सोडियम आयंस अट्रैक्ट होंगे इनसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर, तो वो क्या इंड्यूस करेंगे, डीपोलराइजेशन।
अब हम बात करते हैं प्री जंक्शनल रिसेप्टर्स की। These are nicotinic receptors that control ion channel specific of calcium, which is essential for synthesis and mobilization of acetylcholine. जो प्री जंक्शनल रिसेप्टर्स हैं वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं और वो आयन चैनल को कंट्रोल करते हैं। स्पेसिफिक फॉर किस लिए कंट्रोल करते हैं? कैल्शियम के लिए, जो एसेंशियल है सिंथेसिस और मोबिलाइजेशन करने के लिए एसिटाइल कोलिन का। ठीक है, दे कंटेन प्रोटीन सब यूनिट दैट आर ब्लॉक्ड बाय नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट्स रिजल्टिंग इन फैट एंड एक्सूशंस। ये क्या करते हैं? प्रोटीन का कंटेन करते हैं, प्रोटीन सब यूनिट्स का कंटेन करते हैं जो ब्लॉक्ड करते हैं नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट्स को, जिसकी वजह से फैट और एक्सूशंस होता है। दे आर ऑल्सो ब्लॉक्ड बाय एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंड पोलीमाइक्सिन एंटीबायोटिक्स। ये रिसेप्टर्स हैं, ये एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स जो पोलीमाइक्सिन्स होते हैं वो एंटीबायोटिक्स के द्वारा भी प्री जंक्शनल रिसेप्टर्स ब्लॉक हो सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा प्री जंक्शनल रिसेप्टर्स। उसके पहले हमने देखा था कि किस तरीके से न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस ओपन होते हैं। पार्ट्स ऑफ एनएमजे देखा, जिसके अंदर हमने सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स तक, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक देख लिया है। कल हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस की। हमने फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन भी देख लिया एंड डेफिनेशन भी देख ली। थैंक यू।